सीतापुर गांव में चंदन नाम का एक दूध वाला रहता था। उसका दूध का काम पुश्तों से चला आ रहा था। उसके दादा पिता सभी दूध बेचने का काम करते थे। चंदन भी दूध बेचने का काम करता था। हालांकि गांव में और भी दूध वाले थे, पर चंदन का ही दूध सबसे अच्छा होता था। अरे बेटा, क्या खिलाते हो अपनी गायों को हैं? इतना मीठा दूध होता है कि मन खुश हो जाता है भैया। काका, मेरी गाय मेरे बच्चे की तरह है। मैं उनका बहुत ख्याल रखता हूँ, अच्छा चारा खिलाता हूँ, अच्छी देखभाल करता हूँ। इस वजह से वो मुझे इतना अच्छा दूध देती है। हाँ बेटा, ये तो है। मैं देखता हूँ तुम कितना ख्याल रखते हो अपनी गायों का। चंदन अपनी गायों की इतनी देखभाल करता था कि वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा गायों की देखभाल में लगा दिया करता था, जो उसकी पत्नी को पसंद नहीं था। चंदन की पत्नी ज्यादा से ज्यादा दूध बिकवा कर अधिक मुनाफा कमाना चाहती थी। अब भोला बेटा, मेरे बेटे मंगलू की शादी है, मुझे 20 किलो दूध चाहिए। अरे वाह काका, मंगलू की शादी है। मंगलू की शादी के लिए बधाई। पर काका, 20 किलो तो शायद नहीं हो पाएगा। पर बेटा, फिर कैसे बनेगी अच्छी मिठाइयाँ? ठीक है काका, मैं कोशिश करूंगा, पर 20 किलो फिर भी नहीं हो पाएगा। गाय जितना दूध देगी उतना ही भेज सकता हूँ। अभी ज्यादा दूध नहीं दे पाऊंगा। 12 किलो दूध दे दूंगा। अच्छा ठीक है। फिर काका पड़ोस के भीमा की डेयरी में जाते हैं और बाकी के 8 किलो के दूध का ऑर्डर दे देते हैं। शाम को चंदन घर जाता है और खाना खाते हुए अपनी पत्नी रमा को सुबह की बात बताता है। दूध के व्यापार में बस यही दिक्कत है, गाय जितना दूध देगी उतना ही बेच सकते हैं। वो तो है, पर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि क्या हुआ? अरे वो विमल काका के बेटे मंगलू की शादी है। उनका 20 किलो के दूध का ऑर्डर था। मैंने मात्र 12 किलो का ऑर्डर लिया। पूरा क्यों नहीं लिया? इतना दूध नहीं बच पाता है जो दे सकूं। आप भी ना, दूध का धंधा तो पड़ोस के भीमा भैया भी करते हैं, पर फिर भी कभी भी दूध की कमी नहीं हुई है उन्हें। अरे तो क्या करूं मैं? दूध में पानी मिलाकर बेचूं क्या? भीमा दूध में पानी मिलाता है, पूरे गांव वाले जानते हैं। क्या दिक्कत है, मिलाइए ना पानी और भीमा भैया से कुछ सीखिए, नहीं तो इस तरह से हमेशा नुकसान होता रहेगा। पर रमा, मैंने हमेशा अपने गांव में ईमानदारी से दूध बेचा है। मैं कोई गलत काम नहीं कर पाऊंगा। भीमा भी उसी गांव में दूध बेचा करता था, पर वो बहुत लालची था। वो लोगों को दूध में पानी मिलाकर दिया करता था। अपनी गायों से ज्यादा दूध लेने के चक्कर में वो उनका शोषण किया करता था। कई दवाइयां और इंजेक्शन दिया करता था। वो चंदन से जलता भी था, क्योंकि सभी चंदन के दूध की हमेशा तारीफ करते थे। सुनिए जी, पास की सुनार की दुकान में मुझे पायल बहुत पसंद आ गई हैं, खरीद दीजिए ना। इस महीने ज्यादा बिक्री नहीं हो पाई है। ठंड की वजह से गाय ज्यादा दूध ही नहीं दे पा रही। फिर कभी ला दूंगा। आप भी ना कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले ही भीमा भैया ने अपनी पत्नी वैशाली भाभी को सोने का हार दिलवाया है, और आप एक चांदी की पायल भी नहीं दिला सकते मुझे। मैं क्या करूं रमा? आप कुछ मत कीजिए, मैं ही करती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके। रमा चंदन से रूठकर अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन बाद रमा को मना करके ले आता हूँ, वो बहुत अच्छी है, मान जाएगी। चंदन रमा को लेने के लिए उसके मायके जाने लगा। रास्ते में एक कृष्ण मंदिर था। चंदन कुछ देर आराम के लिए वहां ठहर गया। वहां एक साधु बाबा बैठे थे। कहाँ जा रहे हो चंदन? आप तो अंतर्यामी हैं महाराज, मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूं। मेरा एक काम करोगे चंदन? मेरी ये गाय दूध नहीं देती, तुम इसका ख्याल रख सकोगे? मैं इसका ख्याल नहीं रख पाता। पर बाबा, मैं इतना गरीब हूं, जितनी गाय हैं उन्हीं को ठीक से नहीं रख पा रहा, इसे कैसे रखूंगा? अच्छा, अब ठीक है बेटा, जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। चंदन वहां से जाने लगता है, पर वो गाय उसके पीछे पीछे आने लगती है। क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही है री? मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाऊंगा, जा जा यहां से। गाय उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसके पीछे पीछे ही चली आती है। चंदन उस गाय को अपना लेता है। चंदन रमा और गाय को लेकर घर आ जाता है, और वो अपनी इस गाय का भी उतना ही ख्याल रखता है जितना बाकी की दुधारू गायों का रखता था। चंदन, देख, मुझे 20 किलो दूध की जरूरत है, दे देना।
गांव में बहुत बड़े भोज का आयोजन कर रहा हूं मैं। जी सेठ जी, कोशिश करूंगा। नहीं नहीं चंदन, मुझे 20 किलो दूध दोगे तुम? मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं उस भीमा से दूध नहीं लेने वाला। उसके दूध में तो सिर्फ पानी होता है। जी जी सेठ जी। घर आकर वो दूध निकालता है। चंदन को रहस्यमयी तरीके से जितनी जरूरत थी उतना दूध मिल जाता है। सेठ जी को दूध दे देता है। अब चंदन के साथ अक्सर ऐसा होने लगा। उसे जब जितने दूध की जरूरत होती थी उसकी गाय उतना ही दूध देती थी। उसे कभी दूध की कमी नहीं होती थी। चंदन की आमदनी बहुत बढ़ गई थी। चंदन की पत्नी भी अब उससे खुश रहने लगी। ये देखकर कि चंदन का व्यापार बढ़ रहा है, भीमा को चंदन से ईर्ष्या होने लगी। ये चंदन भी ना पता नहीं कहां से इतना दूध लाता है। कुछ तो बात जरूर है। अरे चंदन, इतना दूध कहां से लाया है रे तू? है पानी मिला रहा है क्या दूध में? कैसी बात करते हो भीमा भैया, मैं ये सब काम नहीं करता। मेरी गाय मुझे हमेशा पूरा दूध दे रही है, जब से मैं अपनी नई गाय को लेकर आया हूं। कहां से लाया है तू अपनी नई गाय? चंदन भीमा को सब बता देता है। फिर भीमा भी उसी मंदिर में जाता है और साधु बाबा से गाय मांगता है। क्यों बेटा, तुम्हारे पास तो बहुत सी गायें हैं, तुम्हें और गाय क्यों चाहिए? आपने चंदन को एक गाय दी थी, मुझे भी दे दीजिए बाबा। साधु बाबा तो अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे। वो बोले, देख भीमा, मेरे पास और गाय नहीं है, तो कुछ और मांग ले। बाबा फिर कुछ ऐसा दीजिए जिससे चंदन की गाय दूध देना बंद कर दे, फिर सिर्फ मेरी बिक्री होगी। अच्छा ठीक है, ये ले, चंदन की गायों को खिला देना, वो दूध देना बंद कर देगी। बेटा पर ध्यान देना, प्रभु सब देखता है। भीमा दवा लेकर अपने घर वापस आ जाता है और मन ही मन सोचता है कि रात में चंदन की गायों को ये दवा खिला दूंगा, फिर सिर्फ मेरा दूध बिकेगा। भीमा के घर में, आज सुबह सुबह कहाँ चले गए थे जी? घर में सब्जी नहीं है। भीमा के हाथ में वो अजीब सी चीज देखकर बोली, और ये क्या साथ में लेकर आए हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये तो बस गायों के दूध को बढ़ाने की दवा है। तुम जाओ, तुम जाओ, मैं बाजार से सब्जी लेकर आता हूँ। उसके बाद भीमा दवा वहीं रखकर बाजार चला जाता है। जाकर गायों को चारा दे देती हूँ। उसकी नजर दवा पर पड़ती है। चलो ये दवा भी दे देती हूँ, लगता है इसे शहर से लाए हैं। हमारी गाय बहुत दूध देंगे फिर। भीमा की पत्नी चारा और दवा गायों को खिला देती है। इसके तुरंत बाद गायों की तबीयत खराब होने लगती है और गाय गिर जाती हैं। वो रोने लगती है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तब तक भीमा भी घर आ जाता है। क्या हो गया इन्हें? अभी तो इन्हें चारा दिया था और वो दूध बढ़ाने वाली दवा भी जो आप लेकर आए थे वही इन्हें खिलाई, तब से इनका ये हाल हो गया। ये क्या कर दिया तुमने? वो दूध बढ़ाने की नहीं, अरे गायों को बीमार करने की दवा थी जिससे वो दूध ना दे सके। आप ऐसी दवा क्यों लेकर आए थे? कैसे बताऊं? मैं ये दवा चंदन की गायों के लिए लेकर आया था ताकि वो दूध ना दे सके और मेरी बिक्री बढ़ सके। पर देखो ना क्या हो गया, हमारी ही गाय अब दूध नहीं दे पाएगी। क्या जरूरत थी ये सब करने की आपको? ईमानदारी से भी तो हमारा घर आसानी से चल सकता था। अब तो हमें 2 जून की रोटी की भी आफत आ गई। लालच और ईर्ष्या किसी का भी विनाश कर सकते हैं। चंदन मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई, अब मैं क्या करूंगा? भीमा भैया आप परेशान मत होइए, मैं आपको कुछ गाय दे दूंगा जिससे आप अपना काम फिर से शुरू कर पाएं। भीमा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसने फैसला किया कि अब वो ईमानदारी से अपना काम करेगा। उधर मंदिर में साधु बाबा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। कोमल एक गरीब माँ बाप की बेटी थी। कोमल की शादी हुए 4 साल गुजर गए थे, लेकिन कोमल अभी तक अपने पति अभिषेक को संतान सुख नहीं दे पाई थी।
अभिषेक ने कुछ दिनों पहले ही लेडी डॉक्टर से कोमल का चेकअप कराया था। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक कोमल बांझ थी और वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। कोमल की सास कल्याणी थोड़ी लालची और दुष्ट महिला थी। कल्याणी ने कोमल को दहेज न लाने के ताने दे देकर पहले ही काफी तंग किया हुआ था। अब कल्याणी को कोमल के बांझ होने का पता चला तो वो कोमल से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। एक दिन कल्याणी अभिषेक से कहती है, अभिषेक बेटा, तेरी ये बांझ पत्नी तो हमें कोई संतान पैदा करके नहीं दे सकती। देख बेटा, इसीलिए मैं चाहती हूँ तू कोमल को तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? कोमल मेरी अर्धांगिनी है, मैं भला उसे तलाक कैसे दे सकता हूँ? अरे बेटा, मेरी बात समझ। वंश आगे बढ़ाने के लिए संतान होनी जरूरी है। इस बांझ को तो संतान होगी नहीं, फिर हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? अभिषेक कल्याणी की बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। कल्याणी पीछे बड़बड़ाती रहती है, मेरा बेटा तो बीवी का गुलाम बन गया है। अभी इसकी समझ में नहीं आ रही, मगर एक दिन जरूर पछताएगा। क्या करूं इस लड़के का? ये तो उसे छोड़ने वाला है नहीं। मुझे ही कुछ करना होगा। इस भिखमंगी बांझ को इस घर से भगाना ही पड़ेगा। कोमल मां दुर्गा में बहुत आस्था रखती थी। वो हर दिन सबसे पहले मां दुर्गा की पूजा करती थी। उसके बाद ही घर के दूसरे काम किया करती थी। आज भी कोमल सुबह सुबह मां दुर्गा की पूजा कर रही थी। जय अम्बे जगदम्बे, जय हो शेरा वाली। जय जग जननी है माता, तुम ही भरती झोली खाली। अम्बे है मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ। अम्बे है मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ। तभी वहां कल्याणी आ गई और कोमल पर चिल्लाने लगी, अरे ओ मनहूस, ये पूजा पाठ का नाटक बंद कर। खड़ी हो जा। जा मेरे लिए चाय बना कर ला और घर की साफ सफाई कर। माँ जी, आप मुझ गरीब को इतना प्रताड़ित क्यों करती हैं? मैं आपकी बहू हूँ, कभी तो मुझसे मीठे बोल बोल लिया करिए। अरे नाज पीटी, तेरे जैसी भिखमंगी मेरे घर की बहू बन गई, इसी बात का तो सारा रोना है। दहेज भी कुछ नहीं लाई, ऊपर से तू बांझ। हाय रे, मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूट गई। कोमल को ताने देकर कल्याणी वहां से चली गई और कोमल रोते हुए देवी मां से फरियाद करने लगी, हे जगत जननी, हे दुर्गा मैया, आपने मुझे गरीब माँ बाप के घर में पैदा क्यों कर दिया? मुझे बांझ क्यों बना दिया? मुझसे अपनी सासू माँ के रोज रोज के ताने नहीं सुने जाते। मुझे भागिन पर अपनी कृपा कर दो मैया, कृपा कर दो। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन कोमल बैठी हुई सब्जियां काट रही थी। तभी वहां कल्याणी आ गई और कहने लगी, अरे ओ कामचोर, चल उठ, जा मेरे लिए कॉफी बना कर ला। जी अभी लाती हूँ माँ जी। ये लीजिए माँ जी, कॉफी। है? क्या कहा? कॉफी? कॉफी लाई है? अरे मनहूस, तुझे पता नहीं है क्या मुझे हाई बीपी है? अच्छा, तू कॉफी पिलाकर मुझे हार्ट अटैक लाना चाहती है ताकि मैं मर जाऊं, हैं? मगर माँ जी, आप ही ने तो कॉफी बनाने के लिए कहा था। झूठ मत बोल, मैंने तुझे चाय बनाने के लिए कहा था। नहीं नहीं माँ जी, आपने मुझे कॉफी बनाने के लिए बोला था। तू ऐसे नहीं मानेगी, जबान चलाती है। अगर मुझसे जबान लड़ाई तो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगी तेरे अंदर।
कल्याणी वहां से चली गई और कोमल रोती रह गई। जब रात हुई और अभिषेक काम से घर वापस लौटा तो कोमल को रोता हुआ देखकर अभिषेक कोमल से पूछने लगा, क्या हुआ कोमल? अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या मम्मी ने कुछ कहा है? अभिषेक, माँ जी के अत्याचार हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं मुझ पर। और कोमल अभिषेक को अपने साथ घटी पूरी घटना सुना देती है। अभिषेक कहता है, देखो कोमल, तुम थोड़ा धैर्य रखो। हमारी कोई संतान नहीं है ना, इसीलिए मम्मी को तुम पर झल्लाहट हो रही है। मैं उन्हें समझाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो, अब आराम से सो जाओ। फिर कोमल और अभिषेक सो गए। एक सप्ताह बाद कोमल की कॉलेज की फ्रेंड शीतल अपने 2 वर्षीय बेटे के साथ कोमल से मिलने आती है। कोमल पूछती है, शीतल, तुम्हारा बेटा तो बड़ा क्यूट है। अरे क्यूट भी है और बहुत शरारती भी है। इसकी दादी तो इसके बिना एक पल भी नहीं रह पाती हैं। अच्छा कोमल, तेरी शादी तो मुझसे भी 1 साल पहले हुई थी ना, फिर भी तू अभी तक माँ क्यों नहीं बन पाई? बांझ औरतें कभी माँ नहीं बनती बेटी। हाय मेरी भूटी किस्मत, जो इस मनहूस बहू के होते मैं कभी अपने पोते पोती की शक्ल ही ना देख पाऊं, उन्हें अपनी गोद में ही ना खिला पाऊंगी। कोमल को जहर बुझा ताना देकर कल्याणी वहां से चली गई और कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। एक तो मैं गरीब घर की बेटी, बिना दहेज के इस घर में आ गई। ऊपर से मैं बांझ भी हूँ। मैं माँ नहीं बन सकती। मुझे ताने नहीं तो और क्या मिलेंगे। ऐसी अपमान भरी जिंदगी से तो मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। अरे कोमल, निराश मत हो, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान को चमत्कार करते देर नहीं लगती। मैं एक सिद्ध बाबा को जानती हूँ। तू मेरे साथ बाबा के पास चल, क्या पता उन्हीं के आशीर्वाद से कोई चमत्कार हो जाए। कोमल शीतल के साथ उसी शाम को सिद्ध बाबा के पास आ गई और अपना दुखड़ा बाबा को सुनाने लगी। बाबा कोमल के सिर पर अपना हाथ रखकर आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद आंखें खोलकर कहते हैं, तू बांझ नहीं है बेटी, तू मां बन सकती है, परंतु पूर्व जन्म में तूने अनजाने में एक घोर पाप किया हुआ है, जिसके कारण इस जन्म में तेरी संतान पैदा होने में बाधा आ गई है। बाबा, मेरे पूर्व जन्म के पाप का पश्चाताप करने और संतान बाधा को समाप्त करने का कोई तो उपाय होगा। हाँ, एक उपाय है। तुझे 3 दिनों तक लगातार बिना अन्न जल ग्रहण किए दुर्गा माँ के नाम का उपवास रखना होगा और सूर्योदय होने से लेकर सूर्यास्त होने तक माँ दुर्गा के नाम का जाप करना होगा। 3 दिनों की इस कठिन तपस्या के बाद तू देवी माँ के नाम का भंडारा कराकर गरीबों को खिला देना। फिर अवश्य देवी माँ की कृपा तुझ पर होगी और तुझे संतान सुख प्राप्त होगा। सिद्ध बाबा के पास से लौटकर कोमल वापस अपने घर आ गई और अपने पति को सारी बात बताई। अभिषेक कहने लगा, देखो कोमल, मुझे तो साधु बाबाओं की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ, अगर अपनी संतुष्टि के लिए तुम्हें यह तपस्या करनी है तो जरूर करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। फिर अगले ही दिन से कोमल अपनी तपस्या शुरू कर देती है। वो निर्जल व्रत रखती है और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठकर माँ दुर्गा के नाम का जाप करती है।
ये सब देखकर कोमल की सास कल्याणी कोमल से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। मैं सब समझ रही हूँ इस कलमुही के नाटक। घर के कामों से बचने के लिए अच्छा ड्रामा रचा रखा है इसने। तपस्या का तो बहाना है बहाना। ये है निकम्मी, मुझसे अपनी सेवा करवाना चाहती है बस। इसी तरह 2 दिन गुजर गए और तीसरा दिन शुरू हो गया। कल्याणी रसोई में अपने लिए नाश्ता बना रही थी कि चाय का बर्तन चूल्हे से उतारते समय कल्याणी के हाथ से छूटकर कल्याणी के ऊपर ही गिर जाता है और वो चीखने चिल्लाने लगती है। हाय 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 हाय, मेरे ऊपर गर्म चाय गिर गई। अरे अरे कोई बचाओ, मैं तो जल गई रे, मैं तो जल गई। अरे ये सब इस मनहूस बहू के कारण हुआ है। अरे देखो तो मैं जल गई। ना ये झूठी तपस्या में बैठती और ना मुझे चाय बनानी पड़ती। इस लंका के कारण मैं जली हूँ, तो आज मैं भी इसे जिंदा जला डालूंगी। आ रही हूँ अभी। कल्याणी रसोई से मिट्टी के तेल की केन और माचिस लेकर चली जाती है और वहां आती है जहां कोमल तपस्या पर बैठी हुई है, माता रानी का जाप कर रही है। कल्याणी कोमल के ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगती है तो कोमल पूछती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी आज। अरे अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे मनहूस, मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ। आज मैं तुझे जिंदा जलाकर तेरा सफाया कर दूंगी मनहूस। कल्याणी तीली जलाकर कोमल के कपड़ों में आग लगा देती है। कोमल माता रानी को मदद के लिए पुकारने लगती है। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए माँ जी, ऐसा मत कीजिए माँ जी। हे माता रानी, हे माता रानी, मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुष्ट सास के अत्याचार से बचाओ। हे माता रानी, आपके सिवा मेरा कोई मददगार नहीं है। माता रानी मुझे बचा लो माता रानी। तभी चमत्कार होता है। माँ दुर्गा प्रकट हो जाती हैं और अपनी शक्ति से कोमल के कपड़ों में लगी हुई आग को बुझा देती हैं। कोमल माता रानी के आगे हाथ जोड़ लेती है। माता रानी कल्याणी से कहती हैं, तू बड़ी दुष्टा है। मेरी परम भक्तिनी पर तूने बहुत अत्याचार किए हैं। आज मैं तुझे तेरे अत्याचारों का दंड दूंगी। मुझे माफ कर दो माता रानी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपनी बहू को इतना सताया। आज के बाद मैं कभी अपनी बहू को नहीं सताऊंगी। हाँ माता रानी, मेरी गरीबी और बांझपन के कारण मुझे ये पसंद नहीं करती थी, पर अब इन्हें समझ आ गई है। माता रानी, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए और मेरी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी कर दीजिए माता रानी। पुत्री, मैं तेरी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मैं तेरी सास को तेरे कहने पर क्षमा कर देती हूँ और तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी कोख से समय आने पर जुड़वा बच्चे जन्म लेंगे। कोमल को आशीर्वाद देकर दुर्गा मैया अंतर्ध्यान हो गई। कोमल अगले दिन भंडारा कराकर गरीब लोगों को खिलाती है। अब कल्याणी भी सुधर चुकी थी और वो कोमल से स्नेह करने लगी थी। इसी तरह समय बीतता जाता है और फिर एक दिन कोमल जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। अभिषेक और कल्याणी अपनी संतानों को पाकर बहुत खुश होते हैं और मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाकर उन्हें नमन करते हैं। एक गांव में देवदास नाम के सेठ रहते थे। इनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था रवि कुमार
और छोटे बेटे का नाम गोपाल था। देवदास की पत्नी का नाम क्रांति था। क्रांति को पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों से कोई सरोकार नहीं था। पूजा पाठ ना वो खुद करती थी और ना ही घर में किसी को करने देती। बड़ा बेटा शादी योग्य हो गया तो उसकी शादी पास के ही गांव से धर्मदास की पुत्री से कर दी गई। जिस लड़की से शादी हुई वो भगवान शिव की भक्तिन थी। जब बहू घर में आई तो सास क्रांति उसको अपने ही अनुसार कार्य करने की सलाह देती। बहू का नाम था सत्या देवी, तो सत्या का नियम था कि सुबह उठकर स्नान करती और शिव जी की पूजा करके ही कोई काम शुरू करती। एक दिन सत्या देवी यानी बहू शिव मंदिर जाने को तैयार हुई तो सासू ने पूछा, ए बहू, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं शिव मंदिर जा रही हूँ। क्या तू शिव की पूजा करती है? हाँ माँ जी, मैं शिव जी को जल चढ़ाकर ही कोई कार्य करती हूँ। मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा भक्ति करती हूँ। मेरा ये नियम मेरे मायके से ही है। अरे वो तेरा मायका है, ये तेरा ससुराल है। यहाँ वो ही होगा जो मैं चाहूंगी। कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ और किसी देवता पर विश्वास नहीं करते। यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होगा, समझी? तभी ससुर देवदास आ पहुंचे। अरे क्रांति, क्यों बहू को डांट रही हो? सुनो जी, गजब हो गया। मेरे तो भाग्य फूट गए ऐसी बहू पाके। क्यों, क्या किया बहू ने? अरे तुम्हारी लाडली बहू शिव की पूजा करने मंदिर जा रही है। रोको इसे, हमें पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है। अरे भाग्यवान, अरे तुझे पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है तो बहू को तो जाने दे। उसकी अपनी भावना है, शिव के प्रति श्रद्धा है। नहीं जी, मैं बहू को पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दूंगी। आज ये शिव के मंदिर जाएगी, कल मेरे बेटे को भी पुजारी बना देगी। अरे क्यों अपनी सोच दूसरे पर थोप रही हो? जाओ बहू जाओ, तुम शिव मंदिर जाओ। ससुर के कहने पर सत्या देवी शिव मंदिर चली जाती है। शिव को जल फूल चढ़ाकर, हाथ जोड़कर शिव को अपनी व्यथा सुनाती है। हे शिव शंभु भोलेनाथ, मेरी सास को सद्बुद्धि दो। वो मुझे आपकी पूजा करने से रोकती है। आप तो अच्छी तरह जानते हो मैं आपकी पूजा किए बिना कोई कार्य नहीं करती हूँ। हे शंभु, मेरी रक्षा करो। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो शिव शंकर भोलेनाथ। जब बहू मंदिर से घर लौट कर आई तो देखती है कि उसकी सास छाती पीट पीट कर रुदन कर रही थी। हाय हाय, इस बहू ने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। मेरा बेटा भी मेरी बात नहीं मानता। अरे वो तो बहू के कहने पर ही चलता है। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? माँ जी, मैं शिव जी की पूजा अर्चना ही तो करती हूँ, इसमें बुरा ही क्या है? शिव शंकर भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो बड़े ही दयालु हैं। अपने भक्तों के घर में सदा आनंद ही आनंद करते हैं। चल चुप रह, मुझे ज्ञान मत दे। वो जोगी औघड़ मेरे घर में क्या आनंद करेगा जो खुद शमशानी है, तन पे भभूति लगाए रहता है। माँ जी, अगर आप शिव की आराधना नहीं करना चाहती हैं तो मत करें, पर मेरे प्रभु शिव का अपमान न करें। उनका अपमान न करें माँ जी। अरे यो कुलच्छनी, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बात ना मानी तूने तो तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगी। दूसरे दिन बहू सत्या देवी रोज की तरह सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। तभी उसकी सास चिल्लाने लगी, अरे ओ, कहाँ चली? आज तू मंदिर नहीं जाएगी। सबसे पहले नाश्ता तैयार कर। मेरा बेटा काम करने क्या भूखा जाएगा? सुनो जी, मेरा नियम मत तोड़ो, मुझे मंदिर जाने दो। मेरे शिव भोले मेरी बाट निहार रहे होंगे। अच्छा,
तेरा भोला तेरी बाट देख रहा होगा और तेरा पति परमेश्वर भूखा जाएगा। अरे भाग्यवान, मैंने कितनी बार कह दिया, बहू को पूजा पाठ के लिए मत रोको, उसे जाने दो। जा बहू तू पूजा करने, देर मत कर। बहू मंदिर चली जाती है। उधर सास अपने बेटे को भड़काने लगती है। देख बेटा, ये बहू ऐसे नहीं मानेगी, इसे इसके पीहर छोड़ा। माँ, अभी एक बार इसे और मौका दो। अगर अब की बार हमारी बात नहीं मानेगी तो फिर मैं वैसे ही करूंगा जैसा तुम कहोगी। बहू मंदिर से वापस आकर अपने घर का काम निपटाने लगी। वो सोच रही थी, कल शिवरात्रि है, मुझे व्रत की तैयारी करनी है। हे शंभू, मुझे शक्ति देना, मैं हर साल की तरह इस साल भी आपका व्रत पूरा कर सकूं। अगले दिन सत्यवती ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा और पूजा की थाली में बेल, धतूरा, दूध, फल और जल का लोटा भरकर थाली में सजाए जब वो शिवजी को पूजने मंदिर जाने लगी, तभी उसकी सास ने उससे पूछा, कहाँ जा रही है ये थाली सजाकर? माँ जी, आज महाशिवरात्रि है, मैं भोलेनाथ को बेल, फूल, धतूरा, दूध, जल चढ़ाने जा रही हूँ। सास क्रोधित होकर बोली, खबरदार जो उस औघड़ योगी को पूजा तूने, या तो इस घर में तू ही रहेगी या मैं। चल थाली अंदर रख और खबरदार जो घर से बाहर पैर निकाला तो। सासू माँ, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज के दिन भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं भी भोलेनाथ से अपने पति देव के लिए नौकरी और संतान का वर मांगूंगी। शिवजी अवश्य ही आज के दिन मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज मुझे मंदिर जाने से ना रोकिए माँ जी। मैंने बड़ी श्रद्धा से भोलेनाथ का व्रत रखा है। अगर मैं शिवजी की पूजा नहीं कर पाई तो मैं अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। सासू माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। बहू की विनती का सास पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपनी जिद पर अड़ गई। तू शिव मंदिर नहीं जाएगी, ये मेरी जिद है। चल अंदर चल। मैंने कहा ना, तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। चल चल अंदर चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? आज तू नहीं जाएगी। चल रह यहाँ पर। माँ जी मुझे जाने दीजिए। माँ जी ऐसा मत करिए। माँ जी मुझे आज के लिए जाने दीजिए मुझे माँ जी। और बहू गिड़गिड़ाती रही। सास ने बहू को कमरे के अंदर धकेलकर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। जैसे ही सास आंगन की ओर झुंझलाकर निकली, आंगन में पानी फैला हुआ था। सास का पांव फिसल गया और वो जोर से पछाड़ खाकर गिर पड़ी। एक जोर सी चीख के साथ सासू की सांसें थम गईं। घर के सारे लोग दौड़कर आ गए। रोना धोना शुरू हो गया। तभी बेटा रवि वहां आया और मौका देख अपनी पत्नी को दोष देने लगा। अरे माँ, अरे देख तेरी बदौलत मेरी माँ मर गई। अरे तू हत्यारिन है तू। अब बोल तू अपने भोलेनाथ से, अगर वो भगवान है तो मेरी माँ को जीवित कर दे। ओ माँ, मेरी अच्छी माँ। अरे बहू को बाहर निकालो, किसने इसे कमरे में बंद किया? जैसे ही बहू बाहर आई तो अपनी सास को देखकर हक्का बक्का रह गई। वो दौड़ी और शिव मंदिर पहुंची और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ शिव शंभू, आपने ये क्या किया? आज के दिन आप सबको खुशहाली देते हो और मेरी पूजा का फल मेरे घर में शोक से भर दिया। हे महाकाल, काल को वश में करने वाले, मेरा ये दोष दूर करो। मेरी सासू को जीवन दान दे दो, वरना दुनिया का आप पर से विश्वास हट जाएगा। हे देवों के देव महादेव, मेरी विनती स्वीकार कर लो। यदि आपने मेरी सास को जीवित नहीं किया
तो तेरी चौखट पर सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। बहू भोलेनाथ के चरणों में अपना सिर पीटने लगी। तभी भोलेनाथ ने अपनी किरणों से उसकी सांस को जीवन दान दे दिया। वहां खड़े सारे लोग चकित हो गए। सासू मां ने आंखें खोली तो तमाम लोग खड़े हुए थे। सासू ने पूछा, आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हो? क्या हुआ? अरे भाग्यवान, तुम मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। अचानक तुम्हें प्राण दान मिले हैं। ये मेरी बहू की पूजा का ही फल है। कहाँ है मेरी बहू सत्या? बहू, बहू, अरे कहाँ है मेरी बहू? तुम्हारा ये हाल देखकर लगता है वो शिव मंदिर गई हुई है। अरे उसी की आराधना का ये फल है। अरे देर क्यों कर रहे हो? चलो चलो मंदिर चलकर भगवान शिव से क्षमा याचना करते हैं। चलो चलो। सभी लोग शिव मंदिर पहुंचे। वहां बहू को शिव के चरणों में बेहोश देखकर सासू मां ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। बहू, हे बहू, आंखें खोलो बहू। हे शिव शंभू भोलेनाथ, मेरी भूल को क्षमा करो। आज से मैं भी आपकी पूजा करूंगी। शिव की कृपा से बहू ने आंखें खोली तो स्वयं को अपनी सासू मां की गोदी में पाया। सास ने अपनी बहू से माफी मांगी। बहू, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तेरी पूजा पे शंका की। तेरी पूजा और भोलेनाथ की कृपा से मैंने फिर से जीवन पाया है। मुझे क्षमा कर दे बहू। सत्या, मुझे क्षमा कर दो। मैंने भी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, तुम्हारा अपमान किया है। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मांगनी है तो मेरे शिव शंभू भोलेनाथ से मांगो। प्रभु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अब देख क्या रहे हो? बोलो, जय जय शिव शंभू भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं।